और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार एक के बाद एक आतंकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए सेना ने अब तक 10 आतंकवादियों के घर को जमींदोज कर दिया है। वहीं पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। किन किन आतंकवादियों के घर को ध्वस्त कर दिया गया है, इस रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना ने कमर कस ली है। हमले के बाद से आतंक के आशियानों को ध्वस्त करने का काम लगातार जारी है। इसी कड़ी में सेना ने अब तक 10 आतंकियों के घर को ध्वस्त कर दिया है। जिन आतंकियों के घरों को ध्वस्त किया गया है उनमें अनंतनाग के बिजबेहरा का आदिल हुसैन ठोकर है, जिसके घर को 24 अप्रैल को ध्वस्त किया गया। आदिल हुसैन ठोकर लश्कर तैयबा का आतंकी है। उसने साल 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया और 2024 में कश्मीर लौटा। पहलगाम हमले का मुख्य संदिग्ध है ठोकर। उसके घर को सेना ने विस्फोट से उड़ा दिया। आसिफ शेख पुलवामा के त्राल का रहने वाला है। आसिफ शेख, जिसके घर को सेना ने 24 अप्रैल को ध्वस्त कर दिया। आसिफ शेख लश्कर तैयबा का आतंकी है। वो पहलगाम हमले में शामिल है। उसके घर को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। एहसान उल हक शेख पुलवामा के मुर्रान का रहने वाला है। ये आतंकी 25 अप्रैल की रात को उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो भी लश्कर तैयबा का आतंकी है। उसने 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया। पहलगाम हमले का वो संदिग्ध है। शाहिद अहमद कुट्टे शोपियां के चोटीपोरा का रहने वाला है। ये आतंकी 25 अप्रैल यानी शुक्रवार रात को उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो लश्कर तैयबा का कमांडर है। पिछले 3-4 साल से वो आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहा है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहा है। जाकिर अहमद गनी कुलगाम के मतलहामा का रहने वाला है। ये आतंकी 25 अप्रैल यानी शुक्रवार रात को ही उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो भी लश्कर तैयबा का आतंकी है। 2023 से आतंकी गतिविधियों में वो सक्रिय रहा है। हारिस अहमद पुलवामा के काचीपोरा का रहने वाला है। ये आतंकी 25 अप्रैल की रात को ही उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो लश्कर तैयबा का आतंकी है। फारूक अहमद तिडवा कुपवाड़ा के नारीकूट का रहने वाला है। यह आतंकी 26 अप्रैल यानी शनिवार रात को उसके घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। फिलहाल वो पाकिस्तान में छुपा है। वो लश्कर तैयबा का आतंकी है। अदनान साफी डार शोपियां के जैनपुरा का है। यह आतंकी 26 अप्रैल की रात को उसके घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। वो भी लश्कर तैयबा और TRF से जुड़ा हुआ है। 2024 से वो आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहा है। जमील अहमद शीर गोजरी बांदीपुरा के नाज कॉलोनी का रहने वाला है। यह आतंकी 26 अप्रैल को उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो भी लश्कर तैयबा का आतंकी है और वो 2016 से सक्रिय रहा है। आमिर नजीर वानी पुलवामा के खासीपोरा का रहने वाला है। ये आतंकी 26 अप्रैल को उसके घर को विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। वो जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है और 2024 से सक्रिय रहा है। इन आतंकियों के घरों को ध्वस्त करने का मकसद जम्मू कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। पिछले दिनों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सेना पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। हिंसा में शामिल हर एक उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है और उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा जिसने किसी भी तरीके से इस हिंसा को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है। माना यह जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर 14 से 15 सक्रिय आतंकवादियों ने पहलगाम हिंसा में शामिल होकर किसी न किसी तरीके से उनको मदद मुहैया कराई थी। कुछ की सक्रिय भागीदारी थी, कुछ उसमें शामिल भी थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ घाटी में लगातार जारी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, बांडीपोरा।
और हमारे सहयोगी अश्विनी इस वक्त लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। अश्विनी, जैसा कि आपकी ही रिपोर्ट का अगर मैं हवाला दूं, आपने कहा कि ये स्थानीय सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है इस तरह का आतंकी हमला। ऐसे में और जो जिन 10 आतंकवादियों के घरों को निस्तनाबूद किया गया है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं और लश्कर-ए-तैयबा संगठन से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर से असीम, इस तरीके की जघन्यतम बर्बर घटनाएं जब होती हैं उनको स्थानीय आतंकवादियों का पूरा साथ मिलता है। स्थानीय आतंकवादी यहाँ पर सक्रिय भी हैं और पूरी की पूरी सूची बनाई है सुरक्षा बलों ने। यहाँ पर स्थानीय प्रशासन ने 14 कम से कम नामों को उजागर भी किया गया है। 14 नामों में ऐसे लोग हैं, उनको माना जा रहा है कि उनमें से 2 तो सीधे तरीके से पहलगाम हमले में वो शामिल थे, तीनों विदेशी आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ, और अन्य आतंकवादियों ने भी इस पूरे के पूरे मुहिम में कई ने अपने तरीके से मदद पहुंचाई है। जो 14 नाम घोषित किए गए उनमें से अधिकतर नामों की तो आपने भी इस जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसमें कई नाम उसमें से शामिल है। साथ ही साथ अगर आप देखें, आदिल रहमान, आसिफ अहमद शेख, अहमद शेख, हारिस नाजिर, आमिर नज़ीर वानी, यावर अहमद बट, आसिफ मोहम्मद खंडे, नसीर अहमद, ये टोटल 14 नाम बाकायदा प्रशासन द्वारा सिक्योरिटी मतलब सूत्रों के जरिए नहीं, बाकायदा ये पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, अखबारों में आ चुके हैं कि इनके ऊपर जो है पूरी की पूरी शिकंजा कसा जा चुका है। इनमें से जो 8 हैं वो लश्कर-ए-तैयबा से हैं, 3 जो है जैश-ए-मोहम्मद से है, 3 जो है हिजबुल मुजाहिदीन से है। तो अलग अलग नामों से टीआरएफ नाम से आउटफिट नया घोषित करके लश्कर-ए-तैयबा यहाँ पर चला रहा है, उसको दुनिया जानती है जिस तरीके से। तो इन पर शिकंजा कसा जा चुका है। इनमें से अधिकतर के घरों में विस्फोट हुआ और घर जमीन दमीज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर चलता था, पहले बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट जो है वो टेरर फंडिंग के जरिए जो है यहाँ पर वो करते थे, वो मॉड्यूल पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। बहुत सारे सिंपथाइजर थे वो कहीं ना कहीं अब अपने अपने उस पर चले गए हैं, अंजाम पर पहुंच गए हैं। बहुत सारी स्थितियां ये हैं कि आप ये समझिए कि इन सारे क्षेत्रों में मुख्यतः पुलवामा, अनंतनाग, बांडीपोरा, कुलगाम और जो है ये शोपियां, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनके जो लड़ाके हैं, जो पूरे के पूरे ज़िले की कमान देखते हैं, माफ़ करिएगा लड़ाके नहीं, जो आतंकवादी हैं जो ज़िले की कमान देखते हैं, वो उन पूरी तरीके से चिन्हित कर लिए गए हैं। वो स्थानीय आतंकवादी के रूप में बहुत लंबे समय से सक्रिय थे। कुछ तो 2016-2018 सक्रिय थे, अधिकांश उनमें 2021, 2022, 2023 से हैं। हाँ, सब सीमा पार लगभग जा चुके हैं। कई सीमा पार से ट्रेनिंग करके उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान से आकर यहाँ पर गतिविधियाँ चला रहे थे। तो जो आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र था तो टूटा जा चुका है। अब जो मॉड्यूल है, जो कि संरचनात्मक तंत्र है, जो कि उनको चाहे शरण पनाह या फिर किसी तरीके की सहायता मुहैया कराने वाले लोग हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और उसके तहत ये जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। अश्विनी, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो ऐसे जो लोकल लोग हैं, जो लोकल आतंकवादी हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग लेकर वहाँ पे दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं, उनको लोकली फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है? आप कह सकते हैं कि सीमा पार से तो उनके पास बंदूकें आ जाती होंगी, जो फाइनेंस से जो पैसे की व्यवस्था है वो, और उस पर प्रहार करना कितना जरूरी हो गया है? जी, और उस पर प्रहार करने की प्रक्रिया लगातार असीम जारी रही। 2019 के बाद अगर आप देखें, जो टेरर फंड का यहाँ का मॉड्यूल था, काफ़ी कुछ उसको ध्वस्त किया जा चुका है। बहुत सारे यहाँ से जो कारोबारी और अन्य सफ़ेद पोस्ट थे वो तिहाड़ की जेल में आज की तारीख में बंद हैं। बहुत सारे लोगों को टेरर फंडिंग के जरिए जो है उन पर मुकदमे कायम हैं और वो अन्य अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने की वजह से वो जेल में है और मुकदमों का सामना कर रहे हैं। और टेरर फंडिंग की जो आप बात कर रहे हैं, इसके पहले जो अलग अलग तरीके हुआ करते थे टेरर फंडिंग के, सीमा पार से सीधा टेरर फंडिंग उनको होती है। हाँ, एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि स्थानीय लोग ये इस बार की पहलगाम की हिंसा के बाद हर एक व्यक्ति यहाँ का ये कह रहा है कि इनको चिन्हित करके इनको दंड न दिया जाए, इनको जो है इनको इनके अंजाम तक पहुँचाया जाए। और वो अंजाम ये है कि जिस तरीके से बर्बर और जघन्य हत्या इन्होंने की है उसका ये खामियाजा भुगते, और ये हर एक व्यक्ति यहाँ का चाहता है। हाँ, इसके अलावा जो है यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसको पूरी तरीके से, चाहे वो अब राजनीतिक रूप से जो छिपे तौर से राजनीतिक रूप से जो समर्थन करने वाले लोग थे वो भी सामने नहीं आ रहे हैं। आर्थिक रूप से सहायता करने की लोगों की स्थितियां जो है वो उसकी पड़ताल गहन तरीके से की जा रही है।
जो लॉजिस्टिक सपोर्ट और जो यहाँ पर मदद मुहैया कराने के अन्य तरीके हैं, दिशा निर्देश देना या फिर अपने आतंकी आकाओं को जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके निर्देशों के अनुसार इन चीज़ों को अंजाम देना, उनको बेहद अच्छे तरीके से चिन्हित करके उन पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। और निश्चित तौर से असीम ये मान के चलिए कि जो शब्द कहे गए हैं कि आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, वो धरती के किसी भी कोने में होंगे तो उनको जो है उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। उसी की ये पूर्व पीठिका है, उसी की शुरुआत हो चुकी है, उसकी प्रस्तावना है और लगातार सुरक्षा बल इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और अश्विनी, आज ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में साफ कहा है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय हम दिला कर रहेंगे। ऐसे में मेरा सवाल कि वहाँ पे जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्या कुछ वहाँ से वॉइसेस क्या आ रही हैं इस पूरे हमले के बाद से, कि क्या ये जो चीज़ें हुई हैं किस तरह से वो देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए असीम, वॉइस बहुत लाउड एंड क्लियर है। मैं बहुत लंबे समय से कश्मीर में आता रहा और यहाँ पर मैंने देखा कि इस तरीके से आम जनमानस इस जघन्य, बर्बर, हिंसात्मक, अमानवीय हर तरीके से कड़ी कड़ी भर्त्सना करते हुए समाज का हर तबका लाल चौक पर पहुंचा, उसने प्रदर्शन किए। उसमें एक एंगल ये भी हो सकता है कि पर्यटन, रोजगार और अन्य चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। पर्यटकों के आने से उनके मन में भय होगा तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था और यहाँ उसके भी पारिस्थितिकी तंत्र पर होगा। लेकिन चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेडर हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, चाहे वो शिकारा वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, हर कोई ये खुले शब्दों में मैं कहूँगा और बुलंद आवाज़ वो कह रहा है कि नहीं, ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम था, उसका हमने यहाँ से प्रसारण भी किया था, बड़ी संख्या में लोग यहाँ सुन भी रहे थे। उन्होंने वो विश्वास भी जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं कि न्याय होगा, न्याय मिलकर रहेगा, तो निश्चित तौर से सम्मान के चल रहे हैं कि न्याय होता दिखेगा भी और कल्पनातीत कार्रवाई भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत